हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। फिर से प्रभु आपने ये मुमकिन बनाया कि हम सब आपके नाम से यहाँ पर हम आ पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं प्रभु, आपके हर एक वादे, हर एक योजनाओं के लिए प्रभु। और आप हमें सत्य सिखाते हुए प्रभु, हर एक योजनाएं आप हमारे जीवन में सफलता पूर्वक लाते हैं प्रभु। जैसे कई दिनों से जैसे आप चाहते थे प्रभु, इसी प्रकार आज भी प्रभु जो आप चाहते हैं प्रभु, आप हमें समझाइए, सिखाइए, ताकि हम हर एक व्यक्ति, हर एक आपका संतान आपकी योजना को जानते हुए, समझते हुए हम आगे बढ़े। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम ये समय लेते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो वादाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है और संसार के अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। क्यों ना हम सब मिलकर इस गीत को गाते हैं, अनोखा तेरा प्यार है, और उस परमेश्वर की महिमा को करते हैं। शब्द
वक्त आराधना का समय है। अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाए, पूरे हृदय के साथ उसकी स्तुति और आराधना करें, उसके नाम की सजदा करें। प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, स्तुति में विराजमान परमेश्वर तेरी जय जयकार करते हैं। We give you all the glory, Jesus. We worship you, Father. Thank you, Jesus. Oh, Namaste. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मिलकर गाए सजदा करूं।
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा सजदा, ओ सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा उठाते हुए सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, आखिरी बार पूरे मन से सजदा करूं, हो मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा परमेश्वर है लॉर्ड। धन्यवाद हो कि आपका प्रेम इतना महान है। आप प्रेमी है प्रभु। आप ही मार्ग सत्य परमेश्वर आप ही है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और सजदा करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। सारा गौरव में आप ही को देते हैं प्रभु यीशु मसीह। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, हम लोग 2 दिन से हम सुनते आ रहे हैं प्यार के बारे में, प्यार कितना महत्व है करके, और आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे ये जानते हुए। और प्यार जब हमारे जीवन में रहता है, जब एक व्यक्ति प्रभु में निवास करता है प्यार करते हुए, हम देखते हैं उसका जीवन चाहे कुछ भी आ जाए, वो व्यक्ति सिर्फ प्यार में ही वो ऑपरेट करेगा, प्यार के द्वारा ही उसके जीवन को वो चलाएगा, उसके परिवार को वो चलाएगा। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि प्रभु का शब्द क्या बताता है इस प्यार के बारे में। तो चलिए आज हम लेते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। प्रभु को मालूम है ये दुनिया में जब तक एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति जो मैं चाहता हूं प्यार, जिसके द्वारा प्रभु ऑपरेट करता है, वो हम आदि से देखते आ रहे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ से हम देखते आएंगे प्रभु का प्यार मानव के लिए, प्रभु का प्यार इस सृष्टि के लिए। प्रभु को अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे बच्चे, मेरे संतान किधर है करके, और इसके लिए पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बोलते हैं, वो हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1। चलिए मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, फिर उसका अनुवाद में करता हूं। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God। मैं तुमसे निवेदन करता हूं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रभु के दया के द्वारा that you present your bodies as a living sacrifice। तुम अपने शरीर को जिंदा बलिदान के तौर पर तुम दे दो। प्रेजेंट योर बॉडीज, अपने आप को समर्पण करो, अपने आप को प्रभु को दे दो। कैसे? एक जिंदा बलिदान, पवित्र, और जिस प्रकार को प्रभु को पसंद है, एक्सेप्टेबल टू गॉड। जैसे प्रभु को
स्वीकार करते हैं, उस प्रकार का जीवन। और लास्ट में पौलुस बोलते हैं, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते हैं, which is your reasonable service। यही है सच्ची आराधना। प्रभु का शब्द बताता है रीजनेबल सर्विसेस, यही है रीजनेबल सर्विस, यही है जो प्रभु को बहुत बहुत प्रसन्न है। पहला चीज क्या है? वो अपने आप को दे दो एक जिंदा बलिदान जैसा। एक बार दो बार नहीं, ये जिंदगी ही पूरी बलिदान से भरी हुई है। ये जिंदगी इस प्रकार है कि हर एक जीवन के मोड में प्रभु का शब्द बताता है, जब एक व्यक्ति प्रभु के प्यार से भरता है, वो हर बार जो उसके अंदर है वो हर बार वो दिखाएगा। वो है बलिदान, पवित्रता। आप देख रहे हो, जिंदा बलिदान, पवित्रता, और जो प्रभु को पसंद है वैसा जीवन, अगर उसको अच्छी तरह से हम देखें, वो है प्यार। प्यार और पवित्रता अलग अलग नहीं है, एक है। जहां पर प्यार है वहां पर ऑलरेडी पवित्रता है, क्योंकि यही प्रभु में है और प्रभु ने हम सबको दिया है। मगर जब ये चीजें नहीं होती है, जो यहाँ पर 3 चीजें यहाँ पर लिखी हैं, हम देखते हैं वो जीवन दुश्मन के जो बीज है वो बो के चले जाता है। और किस प्रकार के चीजें हैं हम देखते हैं। याकूब पाठ 3 वर्स 14 से 17, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 14 to 17, याकूब पाठ 3 वर्स 14 से 17। यहां पर यह लिखा है, बट इफ यू हैव बिटर एनिमी एंड सेल्फ सीकिंग इन योर हार्ट्स, ठीक है, कड़वाहट और अपने बारे में ही सोचना, सेल्फ सीकिंग, अपने बारे में ही सोचना, कड़वाहट और अपने बारे में सोचना, जब ये तुम्हारे दिल में है, do not boast and lie against the truth। This wisdom, ये जो चीज है, ठीक है, does not descend from above, ये प्रभु के ओर से है ही नहीं, but is earthly, sensual and demonic। इसका मतलब ये जो है ये दुनिया से आता है, शारीरिक है और ये शैतान के ओर से है। क्या? कड़वाहट और अपने बारे में ही सोचना, अपने बारे में जो अच्छा लगता है वो करना, ये सारी चीजें दुनियादारी और शरीर के अनुसार चलना, और ये शैतान के ओर से है। वर्स 16, जहां पर ये जेलसी है, जहां पर एक जलन है, लोग देख नहीं सकते कि एक की प्रगति हो रही है, एक का जीवन शांत है, एक के जीवन में बहुत उद्धार है, सफलता है और बहुत सारे चीजें, जलन। और ये एक के जीवन में जब वो उसके बारे में ही सोचते रहता है, उसके बारे में ही करते रहता है, उसको उसका ही पड़ी है, इसको बोलते हैं सेल्फ सीकिंग। Where there is jealousy, envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there। जहां पर जलन और कड़वाहट है, वहां पर हर एक प्रकार की जो शैतान के ओर से है वो ऑलरेडी उधर है। पहला कंफ्यूजन, सेकंड एवरी इविल थिंग आर देयर, हर एक प्रकार की दुष्टता उधर है। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हम सबको प्रभु के प्यार से भरने के लिए और उसे समझने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए और उसके साथ ऑपरेट करने के लिए। नहीं तो जब प्यार नहीं है, ये सारे जो शैतान के बीज हैं, पौधे हैं, वो सब एक के जीवन में होता रहता है। और यहाँ पर वर्स 16 जब मैंने पहली बार पढ़ा, ये मेरे में छप गया, जहां पर जलन और स्वार्थपन है वहां पर हर एक प्रकार की दुष्टता है। प्रभु का शब्द कंफ्यूजन और दुष्टता है। वर्स 17, बट द विजडम दैट इज फ्रॉम अबव, मगर जो प्रभु के ओर से जो ज्ञान आता है वो क्या है? वो पहला शुद्ध है, सेकेंड वो शांति है, पीसेबल, तीसरा लिखा है जेंटल, बहुत
बहुत सॉफ्ट है, वो जेंटलनेस जो पवित्र आत्मा का जो फल है, विलिंग टू ईल्ड, मतलब अपने आप को वो कभी सोचता नहीं, मगर प्रभु के बारे में सोचते हुए, प्रभु के प्यार को स्वीकार करते हुए और बहाते हुए वो हर बार वो सफलता है, वो जो प्रभु की इच्छा है वो हर बार वो प्रकट करता है। इट बेयर्स फ्रूट, फुल ऑफ मर्सी, पूरी दया से है, अच्छे फल वो उत्पन्न करता है और उसमें किसी प्रकार का पार्शियलिटी नहीं है, किसी को अच्छा समझना और किसी को बुरा समझना, ये अच्छा है और ये बुरा है, नहीं। उसके जीवन में, उसके आंखों के द्वारा वो जब प्रभु की नजरिया से देखता है, प्यार के नजर से वो देखता है, वो किसी को अच्छा या बुरा नहीं, मगर एक व्यक्ति के लिए वो प्यार और उसमें किसी भी प्रकार की ये जिसको बोलते हैं ढोंग, हिपोक्रेसी नहीं है। देखिए, प्रभु का प्यार, जब एक व्यक्ति प्रभु के प्यार से भरता है, ये सारे चीजें उसके जीवन में दिखने लगती है। भले एक व्यक्ति कितना भी खराब रहे, मगर जिस प्रकार प्रभु जब सूर्य की किरण देता है, वो सिर्फ पवित्र लोगों नहीं मगर पापियों को भी, जब वो अभी बारिश दे रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ख्रिस्ती हैं उनके घर के ऊपर ही बारिश हो रही है या उनके चारों ओर, और जो अविश्वास के उनके इधर नहीं, ऐसा नहीं, मगर प्रभु जब बारिश देता है सब लोगों को एक सरका, सबको एक साथ। सो वैसे ही प्रभु का शब्द बताता है कि जब जो प्रभु जो प्यार से भरा हुआ है वो इस तरह से ऑपरेट करता है, तो प्रभु बताता है जब तुम मुझ पे निवास करते हो, जब तुमने मुझे स्वीकार किया, मैंने यही प्यार तुमको दिया है। वो प्यार नहीं जो सब लोग तुमको अच्छा लगता है तुम उनको अच्छा व्यवहार करते हो, जो बुरा है तुमसे बुरा व्यवहार करते हो, नहीं। प्रभु यहाँ पर शब्द बताता है कि वो सब लोगों को वो एक सम्मान वो देखता है। चलिए हम थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु किस प्रकार वो देखता है और कैसे वो ऑपरेट करता है, कैसे वो काम करते हैं। और प्रभु अपने को यही बताते हैं, जब तुम मुझ में निवास करते हो, जब तुम मेरे को जानते हो, जब मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे में है, प्रभु बोलता है प्यार कभी ऑप्शन में नहीं आता है, प्यार मैंडेटरी है, जरूरत है। चलिए हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 6 वर्स 27 से 36। ये है प्रभु का प्यार। लूक चैप्टर 6 वर्स 27 से 36 पढ़िए, क्या लिखा है। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरे भी फेर दो, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको तेरा कुर्ता लेने से भी न रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम पॉज करते हैं और देखिए यहाँ पर प्रभु बताते जो असंभव है, राइट, असंभव है, मुश्किल है, कुछ लोग के लिए मुश्किल है, कुछ लोग के लिए तो मुझसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो हम लोग ये सीख रहे हैं, इसके लिए तो प्रभु यही बताते एकदम क्लियरली। आराधना आसान है, प्रेज द लॉर्ड बोलना आसान है, प्रार्थना करना भी आसान है, अगर तुम मेरे पवित्र आत्मा से भरकर, एक व्यक्ति यही करेगा जो प्रभु ने आज्ञा दी है। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो। अभी जब हम पढ़ते हैं ऐसा लगता है ठीक है प्रभु ये सब तो आप बोल रहे हो, मगर क्या मैं सही में कर पाऊंगी। प्रभु बोलता है बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया, कपड़ा सूखा था जिसमें एक ड्रॉप का भी पानी नहीं था, मगर उसमें बहुत सारे, उसमें पानी पूरा भर जाता है, वो पूरा सोख होने लगता है वो पानी में, जब मैंने उसको पानी के अंदर डुबा दिया। प्रभु यही बताता है
अपने आप को तू दे दे मुझे, गिव योरसेल्फ टू मी। अपने आप को, अगर तू मुझे सही में प्यार करता है, अगर हम प्रभु में सही में विश्वास करते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी को मम्मी जब हाँ बोलती है या पापा हाँ बोलता है, वो बेटा वो बेटी वो छोटे बच्चे वो सोचते नहीं है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं करके, वो अपने आप को वह फेंक देते, मतलब उनके बाहों में आके वो गिर जाते हैं। इसी प्रकार मेरे भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति इस प्रकार करता है, वो ये सारे चीजें संभव है। और ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। छोटी छोटी क्यों? क्योंकि बड़ी सी बड़ी चीजें इससे भी हम हमारे जीवनों में हम देखते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु के राह पर चलता है, लोग जानबूझ के आते हैं झगड़ा को चलाने के लिए, झगड़ा करने के लिए, ताकि ये व्यक्ति रिएक्ट करे और उसके बाद उसको एक मौका मिले, लोगों को मौका मिले, ताकि क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास रखता है, उसको और परेशान करने के लिए। और प्रभु एकदम क्लियरली बताते हैं हम सब हमारे परेशानी को कैसे हम अंत कर सकते हैं, हाउ वी कैन पुट फुल स्टॉप टू ऑल दोस थिंग्स दैट कम्स अगेंस्ट अस, एंड दैट इज ओनली टू लव एंड लव और प्यार। जैसे लोग गुस्सा हो जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, तेरे को जो मैंने बोला है वो तेरे को करना ही है करके, उसको बोलते हैं जिद। और जब एक व्यक्ति प्रभु के प्यार से भरता है, वो भी प्रभु के प्यार में एक जिद हो जाता है, मुझे कुछ भी करके मेरे को तो प्यार करना ही है। प्रेज द लॉर्ड। ये मैंने उदाहरण दिया था कुछ दिन पहले बच्चों का। अगर बच्चों को एक चीज अच्छी लग जाती है, वो बोलते हैं पापा मेरे को चाहिए, मम्मी मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए करके। क्यों? क्योंकि उनको अभी ये वो इच्छा है कि कैसे भी करके मैं वो पालूं। और इसके लिए आपके बच्चे आपको हर बार आपको बोलते होंगे मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए, कब मेरे को मिलेगा, कब मेरे को मिलेगा। और जब मिलता है इतना खुश। एग्जैक्टली जब आप और मैं सही में प्रभु को जाने, प्रभु को जानना मतलब उसके प्यार को जानना। और अभी हम देखेंगे 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 16 से। सो अगर एक व्यक्ति प्रभु को जानता है, वो हर बार प्रभु के प्यार में जिद बना हुआ रहेगा। और जितना वो प्रभु के प्यार में जिद बना हुआ रहेगा कि मेरे को तो प्यार करना ही है। इस प्रकार जैसे प्रभु यीशु खुद लूक चैप्टर 6 वर्स 27 में बताते हैं, और ये चीज दुश्मन को टॉर्मेंट करता है, परेशान करता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे शैतान कड़वाहट लेता है और आपको परेशान करता है और लोगों को वो परेशान करता है, वैसे ही वो जो प्यार है, जब एक व्यक्ति प्रभु के प्यार में जिद बनता है और दूसरों को दे है, यही दुश्मन को बिल्कुल पसंद नहीं रहता है और दुश्मन जलने लगता है और वो बोलता है ये प्यार में कभी मैं सह नहीं सकता हूं, इससे अच्छा कि मैं पाताल में जाके मैं उधरे रहूं। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए प्रभु यहां पर यही बताते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को प्यार किया जाए। दुनिया में प्यार का डेफिनेशन क्या है? तुमने मेरे को प्यार किया, मैंने तुमको प्यार किया। तुमने मेरे को दिया, मैंने तुमको दिया। तुमने मेरे को गिफ्ट दिया 500 रुपए का। कभी कभी लोग लिख के रखते हैं इसने 500 रुपए दिया करके, और वेट करते हैं कब कोई इनके घर में फंक्शन आएगा, चलो 500 रुपए, 1000 नहीं, 500 एक भी नहीं, 500, क्योंकि मेरे को 500 रुपए उसके घर से मिला है। प्रभु बोलते हैं ये प्यार नहीं है, तुम तो सिर्फ उसने किया है इसके लिए तुम दे रहे हो। मगर प्रभु यहाँ पर पूरा जो प्यार का डेफिनेशन है वह पूरी तरह से बदलता है। और ये जब हर एक परिवार में रहता है, स्पेशली हर एक परिवार में रहता है, उधर असंभव है किसी भी प्रकार की कड़वाहट उस घर में, उस परिवार में, उस रिश्ते में रहने के लिए। इसके लिए लोग प्रार्थना तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं, मगर तभी भी परिवार में डिवोर्स होता है, परिवार में नासमझ होता है, परिवार टूट जाता है। और लोग सोचते हैं अरे मैं तो चर्च जाता हूं, तो इसका मतलब आप चर्च जाते हो तो इसका मतलब प्रभु ने तोड़ा है? बिल्कुल नहीं। भले हम शारीरिक रूप से आते हैं, दिल तो हमने दुश्मन को देख के, दुश्मन ने इतने सारे चीजें भर के रखी हैं कि जो प्रभु के विरुद्ध है।
सो इसके लिए प्रभु बोलता है गिफ्ट, वर्स 30, गिव टू एवरीवन हु आस्क and from him who takes away your goods do not ask them back. आप देख रहे हो वर्स 30 कि कोई भी तुमसे कुछ छीन लेता है वापस मत मांगो। क्यों? क्योंकि मेरा प्यार जो तुमको जरूरत है वो तुमको तुम्हारे जीवन में लाएगा। ठीक है, वर्स 31, and just as you want men to do to you, you also do to them likewise. एक ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जैसे तुम चाहते हो, just as you want men to do to you, जिस प्रकार तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, प्रभु बोलता है तुम वैसे ही जैसे तुम इच्छा रखते हो वैसा व्यवहार करो। Do likewise. But if you love those who love you, verse 32, हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। यहाँ पर देख रहे हो वर्स 32, क्या है वो, उसमें कोई बढ़ाई है नहीं, देयर इज नो रिवॉर्ड, इसमें कोई इनाम है ही नहीं। जो व्यक्ति जो तुम्हें प्यार करता है तुम उसको प्यार करते हो, ये तो पापी भी करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है वर्स 32, बट इफ यू लव दोज हु लव यू व्हाट क्रेडिट इज दैट टू यू। उसमें कोई इनाम है ही नहीं, उसमें कुछ ऐसी बढ़ाई कुछ है ही नहीं। फॉर इवन सिनर्स लव दोज हु लव देम, पापी भी ऐसे ही इस प्रकार के जीवन जीते हैं। तो इसका मतलब पापी इस तरह से जीते हैं तो पवित्र व्यक्ति कैसे जिएंगे। हेलो, अगर पापी प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं, कोई व्यक्ति उसके प्यार करता है तो उसको प्यार करते हैं, ये है एक पापी का जीवन। मगर जो पवित्र व्यक्ति है वो किस प्रकार का जिएगा, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट, प्यार करते हो। यहां पर लिखा है इवन सिनर्स ऑल्सो डू, बट पीपल दो जो पवित्र हैं, जो व्यक्ति पवित्र हैं, वो हर एक प्रकार के प्यार वो दिखाएंगे। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है वर्स 33, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। आप देख रहे हो प्रभु बोलते क्या है, सब सेम ही है जो तुम कर रहे हो, मगर तुम पवित्रता के लिए बुलाए गए हो। पवित्र व्यक्ति वो हर बार उसके प्यार के द्वारा वो दिखाएगा एक अलग प्रकार का जीवन, जो प्रभु ने हमें माँ के गर्भ से तब से ही अलग करके रखा है, एक प्यार भरा जीवन जीने के लिए। फिर आगे देखते हैं, आगे पढ़िए वर्स 34, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं और उतना ही फिर पाए। आप देख रहे हो वर्स 34, फिर से यहाँ पर देने की बात हो रही है। प्यार मतलब देना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मेरे को मिलेगा भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहता है इसके लिए हम बोलते हैं मेरे को चाहिए, मैंने दिया अभी तक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उधर प्यार को हम रोक दे रहे हैं। वो प्यार नहीं है देने के लिए, आप देते तो हैं मगर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मेरे को वापस मिलेगा, इसको बोलते हैं प्यार। फॉर एग्जाम्पल देना भी मतलब समझना, परिवारों के बीच में आप बोलते हो मैं समझता हूं मगर ये तो समझती नहीं है, मेरे को ये तो समझती, बिल्कुल 1% समझ होना चाहिए जो मेरे में है, वो तो समझती नहीं है। प्रभु यहाँ पर बोलता है जब तुम दे रहे हो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो भी तुमको एक्सपेक्ट अंडरस्टैंड करे, वो भी वो समझ रखे। प्रेम मतलब देना और देना और देना विदाउट एनी मेजर, विदाउट तोले बिना कि मैं समय, कई बार हम लोग बोलते हैं मैंने उसको 1 दिन समझा, 2 दिन समझा, 1 महीना हो गया, 2 महीने में, मगर ये तो समझता ही नहीं है। मगर अगर प्यार रहता है आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, मगर आप सिर्फ आपका समझ आप देते रहोगे, और इसको बोलते हैं जिंदा बलिदान। फिर आगे देखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है 35, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहराओगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है।
सो वर्स 35 अगर आप देखोगे यहां पर लिखा है, डेफिनेशन दिया है, कौन है प्रभु के संतान, कौन है प्रभु के संतान, जो लोग इस प्रकार के प्यार को दिखलाते हैं। They are called the sons of the Most High। यहां पर एक चीज मैंने देखा है, प्रार्थना के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, या प्रभु के विषय में कुछ लिखा ही नहीं है। पूरे इस अगर आप वर्स 27 से आप 36 आप पढ़ोगे, एक चीज आप देखना, प्रभु के बारे में लिखे कि तुम मेरे लिए कुछ करना करके। प्रभु यहाँ पर उसके बारे में कुछ बताता ही नहीं है। एक ही चीज बताता है वर्स 27 से वर्स 36 तक, जैसा मैं हूं वैसा तुम हो, वैसा तुम हो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, क्योंकि ये सारे जो प्यार की जो कृपाएं हैं मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी है। और इसके लिए लास्ट में वर्स 35, बट लव योर एनिमीज, डू गुड एंड लेंड, दो उनको भरपूर, होपिंग फॉर नथिंग इन रिटर्न। कभी भी आशाएं मत रखना, क्योंकि आशाएं रखते हैं होती नहीं है ना, फिर उधर कड़वाहट होने लगती है, फिर उधर हम निराश होने लगते हैं, फिर हम दुखी होने लगते हैं। देखना कहीं ना कहीं हम दुखी होने लगते हैं। सो इसके लिए प्रभु बोलता है, दिया है, आशाएं मत रखो कि आएगी, होपिंग फॉर नथिंग इन रिटर्न एंड योर रिवॉर्ड विल बी ग्रेट। भले तुमको उससे नहीं मिल रहा है, मगर मेरे ओर से तुम्हें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब किससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? लोगों से जिसको आपने दिया है, या प्रभु से जो वादे करता है तो वो पूरा करता है? कहां से आप किसको आप विश्वास करोगे? प्रभु को और उसके शब्द को। सो यही प्रभु का शब्द बताता है कि दो और एक्सपेक्ट मत करो कि वो मेरे को मिलेगा वापस, मगर तुम्हारा पिता तुमको देगा। सी योर रिवॉर्ड विल बी ग्रेट एंड यू विल बी सन्स ऑफ द मोस्ट हाई। तुम वो सर्वोच्च, वो सर्वशक्तिमान प्रभु के तुम बेटा और बेटी कहलाओगे। फॉर ही इज काइंड, क्योंकि प्रभु का स्वभाव एग्जैक्टली वैसे ही है। फॉर ही इज काइंड, वो दयालु है वो लोगों के साथ जो उसको धन्यवाद भी नहीं बोलते, जो दुष्ट हैं। वर्स 36, therefore be merciful, जिस प्रकार प्रभु दयालु है, just as your father is also merciful। मत्ती में अगर आप देखोगे मैथ्यू चैप्टर 5, ये सेम संदेश है और उसमें लिखा है, बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। संपूर्ण बनो जिस प्रकार तुम्हारा पिता संपूर्ण है। और संपूर्णता क्या लाता है? अन्य भाषा में बात करने के लिए नहीं, वो संपूर्णता नहीं। संपूर्णता क्या लाता है? भविष्यवाणी किया वो नहीं, मैंने प्रचार किया नहीं, मगर एट द एंड ऑफ द डे मेरे जीवन में मेरा वही प्यार में दिखाता हूं जिस प्रकार मेरा पापा अभी भी पूरे सृष्टि को उसका प्यार दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? यहां पर जब प्रभु जैसा प्यार करता है वैसा हमारा जीवन रहता है। प्रभु बोलता है अभी तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो चुका है, यू आर मेड परफेक्ट। लोग बोलते हैं अरे हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते जैसे प्रभु है। अगर नहीं होते तो प्रभु कभी बोलते नहीं। प्रभु ने इतनी सारी कृपाएं हमको दी हैं, प्रभु ने उसका पवित्र आत्मा दिया है, प्रभु ने उसका शब्द दिया है, प्रभु ने उसका समझ भी दिया है, प्रभु ने उसका दृष्टांत भी दिया है, प्रभु ने हमको उसका उद्धार भी दिया है। जो भी अपने को चाहिए सब दिए हैं ताकि हम उसके जैसा हम संपूर्ण हमारे हर एक जीवन के इस पल में हम रह सकें। और ये पॉसिबल है जब आप अपने आप को आप भूलते हो। उसमें लिखा है सेल्फ सीकिंग, या कि उसको इतना अच्छा रहा, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है ऐसा जो उसको नहीं। सो ये हम देखते एक प्रकार का जलन कि कई बार हम बहुत बार हम दूसरों के जीवन को कंपेयर करते हुए देखते हैं। और प्रभु बताता है ये जब 2-3 स्वार्थपन और ये कंपेयर करने वाला मेरे जीवन में क्यों नहीं रहा, उसके जीवन में क्यों ऐसा होता है, उसको ही क्यों इतना आशीर्वाद मिला है। प्रभु बताता है ये एक दरवाजा है जो हम ओपन करते हैं कंफ्यूजन और हर एक प्रकार की दुष्टता उसके जीवन में लाने के लिए। इसके लिए प्रभु ने इतना
आसान बना दिया है एक व्यक्ति को कि कैसे ये सारे शब्दों को वो पूरा कर सकता है। वो अब हम देखते हैं 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वो 16 से 21, 1 जॉन चैप्टर 4 वो 16 to 21, 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वो 16 से 2 और 1। पढ़िए क्या लिखा है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। ठीक है, देखिए एक चीज है, अगर आपको इस प्रेम में ऑपरेट करना है, ठीक है, आपको इस प्रेम में बढ़ना है, आपको इस प्रेम में आपको और प्रभु जैसा, जैसे प्रभु ने उसके जीवन के द्वारा दिखाया है, संपूर्णता बनना है। पहला चीज प्रभु का शब्द बताता है, जानो प्रभु का प्यार। We know how much God loves us। इसका मतलब पहला जानो कि प्रभु आपको कितना प्यार करता है, आपके परिवार को प्यार कितना करता है, आपकी देखभाल कितना करता है, कितने आप प्रभु के मूल्य हैं, महत्व, ये सब प्रैक्टिकल ये प्रभु के शब्द से मैं आपको दे रहा हूं कि जानो। तो इसके लिए जो लेखक है यूहन्ना है, वो बोलते हैं हम जानते हैं कि प्रभु अपने को कितना प्यार करता है। तो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला हम जानते हैं प्रभु कितना हमें प्यार करता है, फिर परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। ठीक है, यहां पर वो 16 और मैं सिंपल करता हूं, इस प्रकार लिखा है, वी नो हाउ मच गॉड लव्स अस एंड वी हैव पुट आवर ट्रस्ट इन हिज लव। पहले जानना कि प्रभु के प्यार को, और दूसरा उस पर भरोसा रखना। पहले जानना, फिर उस पर भरोसा रखना, और उसके बाद एक व्यक्ति जो है, देखिए, पुट आवर ट्रस्ट इन हिज लव, गॉड इज लव, प्रभु ही प्यार है, एंड ऑल हु लिव इन लव लिव इन गॉड। जो भी इस प्यार में रहता है, जिस प्यार में बढ़ता है, वो प्रभु में निवास करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जो भी एग्जैक्टली इस प्रभु का प्यार, जहां पर लूक चैप्टर 6 वर्स 27 से उसका वर्णन किया है। अगर हम पढ़ेंगे रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12, पौलुस भी कुछ बताते हैं कि कैसे हमें इस प्रभु के प्यार से हम दूसरों को कैसे दिखा सकते हैं। और वो तभी संभव होता है जब एक व्यक्ति प्रभु के प्यार को समझता है, दूसरा वो उस पर भरोसा रखता है, और प्रभु जब प्यार है, जब एक व्यक्ति उसमें रहता है, वो प्यार में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति जब प्रभु में है, द वन हु ड्वेल्स इन गॉड, दैट पर्सन कैन लव एनीवन इन दिस वर्ल्ड। किसी को भी वो प्यार कर सकता है, कौन से भी परिस्थिति में, क्योंकि अभी उसके पास सिर्फ प्यार और प्यार और प्यार है। उसके जीवन में कड़वाहट है ही नहीं। अगर एक के जीवन में कड़वाहट नहीं है, वो दूसरों को कड़वाहट नहीं दे सकता है। एक के जीवन में प्यार नहीं है तो दूसरों को प्यार नहीं दे सकता है। जो भी आपके पास है आप वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3 टी शर्ट है, ठीक है, एक व्हाइट है, एक पिंक है, एक ब्लैक है, ठीक है। मैं यहां से ऐलान करता हूं, मेरे को एक टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट मेरे को वायलेट कलर का चाहिए। मैं बोलता हूं मेरे को वायलेट कलर का चाहिए, किसी के पास है करके। जिस लोगों के पास नहीं है वो बोलेंगे नहीं है। मेरे को इच्छा तो है वायलेट कलर का टी शर्ट देने के लिए, मगर मेरे को हर एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के कलर्स के टी शर्ट है, मगर वायलेट कलर का नहीं है। क्योंकि आपकी इच्छा तो है मेरे को देने के लिए, मगर नहीं है तो आप नहीं दे पाओगे। एग्जैक्टली यही मेरे भाई और बहन, प्रभु अपने को यही समझाता है। दूसरों को प्यार करना है ना, तो पहला तुमको मुझसे स्वीकार करना पड़ेगा, मुझ में रहना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, कपड़े को मग के अंदर डुबा दिया, पूरी तरह से डुबा दिया, अभी वो खुद उससे भर गया जो मग में ऑलरेडी वो चीज था, वो है पानी खुद।
आप समझ रहे हो? तो प्रभु यही बताता है, समझो। हम कई बार हमारी परिस्थिति को समझते हैं, हाँ मेरा परिस्थिति इतना गंभीर है। प्रभु बोलते हैं जिसको समझना है वो समझो। मेरे को तुमको मेरा प्यार समझना, वो समझो। तुम्हारी परिस्थिति ने, कोरोना वायरस ने, तुम्हारी बीमारी ने, तुम्हारे तकलीफ ने, उसने क्या बोला वो समझो ने, कि उसने क्या बोला, वो कितना इफेक्टिव था, उसने क्या क्या शब्द उपयोग किया, क्या क्या शब्द उसने बोला, हम वो सारी चीजों को समझते हैं। मगर प्रभु बोलता है जब तुम मेरे प्यार को समझोगे, मेरा प्यार तुम में बहता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? तो आज से हम वो चीज समझेंगे जो प्रभु ने बोला समझने के लिए, वो सारी चीज नहीं जो समझ के कारण हमारे जीवन को खराब कर देता है, हमारे सोच को वो खराब कर देता है, लोगों के रिश्तों को वो तोड़ देता है। जो लोग, जिसके पास, जो प्रभु में नहीं रहता है, द वन हु डज नॉट ड्वेल इन गॉड, वो एक प्रकार का कैंची लेके जाता है और हर एक रिश्ते वो कैंची से वो कट करने लगता है। मगर जो प्रभु के प्यार से वो भरा हुआ रहता है, वो हर बार फेविकॉल लेके जाता है और हर एक रिश्ते वो फेविकॉल से जोड़ता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत जरूरी है कि जहां पर प्रभु का प्यार नहीं है, वो व्यक्ति कितना भी वो प्रभु को बोले, प्रभु के साथ समय बिताए, कितना भी बलिदान दे, मगर जब तक उसके पास कैंची है, वो हर एक रिश्ते लोगों से वो काटते हुए वो प्रभु के रिश्ते भी वो कट जाता है। मगर जो व्यक्ति प्रभु से भरा हुआ है, वो हर बार, भले लोग उसके रिश्ते काटेंगे, मगर वो हर बार वो फेविकॉल लगा के, फेविकॉल मतलब प्रभु का प्यार खुद, ठीक है, उसे लगाते हुए वो हर एक रिश्तों को वो जोड़ता है, जिससे प्रभु और हमारा रिश्ते भी जिसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो ये बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों, कि अगर एक व्यक्ति प्रभु में जीता है, द वन हु लिव्स इन गॉड, गॉड लिव्स इन हिम। इसमें लिखा है गॉड लिव्स इन देम, वर्स 16 लास्ट, और वर्स 17 पढ़िए। 17 इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, ट्रांसलेशन उतना अच्छा नहीं है ये जो बाइबल का है। वर्स 17 मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। एंड एज वी लिव इन गॉड, जिस प्रकार हम प्रभु में निवास करते हैं, आवर लव ग्रोज मोर परफेक्ट। जैसे जैसे एक व्यक्ति प्रभु में निवास करता है, वैसे वैसे वो प्रभु के वो प्यार में वो और वो संपूर्ण होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, शादी कर लिया है, प्यार है, मगर ये जो प्यार है सिर्फ अभी एक लेवल में नहीं, जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे ये प्यार भी और बढ़ना चाहिए। मगर दुनिया में देखना, जैसे जैसे शादी हो जाता है, दिन बढ़ते रहते हैं, महीने बढ़ते रहते हैं। मैं आपके बारे में नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, दुनिया में बोल रहा हूं, जो प्रभु को जानते नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे दिन, जैसे जैसे महीने खत्म हो रहे, वैसे वैसे देखते हैं प्यार कम हो रहा है, और उसके बाद पता नहीं प्यार खत्म ही हो गया, एवापोरेट हो गया है। मगर ऐसा नहीं है। जब एक व्यक्ति प्रभु में रहता है, प्यार बढ़ते रहेगा। और ये मैंने दुनियादारी में देखा है, जहां पर एक व्यक्ति बिजनेस चलाता है ना, वो बोलता है चलो 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, अभी बोलेगा अभी 1 करोड़ हमारा टारगेट नहीं कंपनी का, अभी 2 करोड़ का टारगेट। दूसरा साल होगा, अभी बोलेगा 2 करोड़ का टर्नओवर नहीं, अभी 4 करोड़ का कंपनी अपने को बनाने का है। दुनिया में हमको अक्सर देखने को मिलता है और बढ़ना, मगर प्रभु में किसी और बढ़ोतरी नहीं, मगर प्यार और प्यार की जब बढ़ोतरी रहती है, हम हर एक पल, हर एक रिश्ते को हम महत्व समझेंगे। विशेष के लिए वो जो रिश्ता जो प्रभु ने नियुक्त किया है,
प्रभु ने जो इंस्टीट्यूट किया है वो है शादी का रिश्ता, जहां पर हम कभी भी बोर नहीं होंगे। भले बच्चे भी हो जाए, 2-4 बच्चे भी हो जाए, 4 कम बोला मैंने, 6 रख लो, ठीक है, हो जाए, मगर तभी भी ऐसा लगेगा कि अब भी आपकी शादी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। और ये सिर्फ संभव है जब आप और मैं, जब लोग प्रभु के प्यार में बने हुए रहते हैं। यहाँ पर यही वर्स 17, और ये जब एल्मा ने पढ़ा वो बाइबल में से उसमें नहीं है। एंड एज वी लिव इन गॉड, जैसे हम प्रभु में निवास करते हैं, आवर लव ग्रोज मोर परफेक्ट, हमारा जो प्यार है और संपूर्ण होता है। मतलब वो संपूर्ण होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। क्यों? क्योंकि आप और मैं, हम प्रभु में निवास करते हैं। और एक और चीज, जब एक व्यक्ति इस प्रकार प्रभु में निवास करते हुए प्यार में वो और संपूर्ण होता जाता है, वो जब कयामत की दिन आती है या जजमेंट डे करके बोलते हैं या दूसरा आगमन बोलते हैं, वो डरता नहीं है उसके लिए। वो बोलता है वो दिन आने दो। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु के प्यार, प्रभु में बसते हुए, प्रभु में निवास करते हुए प्रभु के प्यार में संपूर्ण होता रहता है, वो प्यार किसी प्रकार की डर नहीं लाती है, क्योंकि उसको मालूम है जब मैं प्यार से मैं बह रहा हूं, मैं वही करूंगा जो प्रभु की इच्छा है। और जब जजमेंट डे आता है, प्रभु जब बोलेंगे, उनको पता ही रहता है कि ये व्यक्ति इतना प्यार से भरा हुआ है कि उसने वही किया है जो मैं चाहता हूं। चलिए हम देखते हैं। सो वी विल नॉट बी अफ्रेड ऑन द डे ऑफ जजमेंट बिकॉज बट वी कैन फेस हिम विथ कॉन्फिडेंस। जब प्यार रहता है, वी कैन फेस गॉड विथ कॉन्फिडेंस। वो जो न्याय का दिन आएगा, हम पूरे खुशी से, आनंद से और एक कॉन्फिडेंस से हम प्रभु को देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जब प्यार से भरा हुआ रहता है, वो वही करेगा जो प्रभु ने उसको बोला था करने के लिए। सो इसके लिए वी कैन फेस हिम विथ कॉन्फिडेंस बिकॉज वी लिव लाइक जीसस हियर इन दिस वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु जैसे, प्रभु यीशु जैसे ये पृथ्वी में हम जीते हैं। कब हम बोल सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु जैसा ये जीवन में, मैं ये पृथ्वी के ऊपर जी रहा हूं? जब उसका प्यार हमारे जीवन में बहते हुए, वही प्यार जिस प्रकार यीशु ने दिखाया था, उस प्रकार हम दूसरों को दिखाते हुए देखते हैं। हम बोल सकते हैं उस दिन कि प्रभु, as you lived, so I also lived on this face of the earth. Praise the Lord. अभी कुछ लोग बोलेंगे तो प्रार्थना बंद कर देना है। बिल्कुल नहीं, प्रभु का शब्द बिल्कुल नहीं। प्रार्थना है और प्रभु का शब्द, उस पर विश्वास करते हुए वो अपने को तैयार करता है, वो अपने को हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान है, खेती इसको करनी है, उसको फसल लाना है, उसको सिर्फ बीज नहीं मगर उसके साथ साथ उसको खाद मतलब मैन्यूर और पानी और ये सारी चीजों की जरूरत होती है अगर एक फसल उसको उसके खेत में लाना है तो। सो एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार हम हमारे जीवनों में, लोगों के जीवन में बीज बोते जा रहे हैं, मगर वो बीज बोना भी प्रभु के प्यार के द्वारा है। हमारी प्रार्थनाएं उतना ही हमको मजा आएगा। मजा आएगा मतलब हमको और मन लगेगा और प्रार्थना करने में, जब हम इस प्यार से भरे हुए हैं। हम अगर आधा घंटा प्रार्थना करते थे, मैं आपको बोलता हूं 2 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने देखा है कुछ लोग जो शादी से पहले लड़का लड़की जब वो बात करते हैं, उनको टाइम ही पता नहीं रहता कि कब टाइम चला गया करके फोन में बात करते हैं या बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना प्यार है कि उनको पता भी नहीं है कि टाइम कितना चला गया है। एग्जैक्टली अगर आप और मैं, हम प्रभु में निवास करते हैं और प्रभु के प्यार से भरे हुए हैं, हमको टाइम भी पता नहीं चलेगा कि हम टाइम के लिए अंधे हो जाएंगे और हम प्रभु के साथ इतना समय बिताएंगे कि एक दूसरे को भी हम देखेंगे नहीं कि मैं क्या क्या मैंने दिया है। कई बार अकाउंट रहता है, मैंने उसको ये दिया है, मैंने उसको वो दिया है, मैंने उसको इतना मदद किया है।
ये अकाउंट भी नहीं रहेगा। क्यों? जहां पर प्यार है वहां पर किसी भी प्रकार की चीजें नहीं, जहां पर हम सोचते हैं मैंने उसको इतना दिया, उसने मेरे को इतना ही दिया है, तो नेक्स्ट बार मैं उसको मदद नहीं करूंगा। आप समझ रहे हो? देखिए प्यार का क्वालिटी क्या है हम देखते हैं। पौलुस खुद बताते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 4। 1 कोरिन्थियंस 13:4। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है और कृपालु है। अगर धीरजवंत नहीं है और कृपालु भी नहीं है, हम देखते हैं हमने अपने आप को समझा है कि मैं प्रेम से भरा हुआ हूं। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब सही में प्रभु का प्यार नहीं है, सब सुपरफिशियल है। मगर पौलुस यहां पर बताते हैं प्रेम धीरजवंत है, इज पेशेंट, इज काइंड। वो 7 फिर से 1 कोरिन्थियंस 13:7 पढ़िए। 7 डायरेक्ट। हाँ। वह सब बातें सह लेता है, वो सब बातें सह लेता है। लव नेवर गिव्स अप, लव नेवर गिव्स अप। कि मैं मेरे हस्बैंड को मैं इतनी बोलती हूं, बस अभी मेरे को बोलना बंद करना है। क्यों? मैं उसको इतना प्यार करती हूं कि मेरे समझता नहीं। यू हैव गिवन अप। प्रभु बोलते हैं जिसमें प्यार है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो हार नहीं मानेगा। और ये हम देखते हैं यीशु के जीवन में, ये हम देखते हैं हमारे आबा पिता के जीवन में। मानव जितना ही वो पाप के ऊपर पाप के ऊपर पाप प्रभु के विरुद्ध एकदम परफेक्टली संपूर्ण तरीके से चलता है, मगर प्रभु कभी भी मानव को वो छोड़ता नहीं है कि अभी मैं तुमसे कंटाल चुका हूं, जाओ। होता है ना रिश्तों में, जहां पर प्रभु का प्यार नहीं है हम इजीली हम गिव अप कर देंगे। रिलेशनशिप्स, रिश्तों को हम छोड़ देंगे, बोलेंगे कि अभी इससे कोई अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई दारू पी के आता है, आप बोलते हो दारू मत पियो, दारू मत पियो। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, और अभी वाइफ बोलती है अभी पिया ना मैं मेरी मम्मी के घर पे चली जाऊंगी। आप देख रहे हो, अगर पिया ना मैं मम्मी के घर पे चली जाऊंगी, और मम्मी के घर के लिए आप तैयार भी हो गए। अभी जहां पर प्यार रहेगा ना, प्रभु के शब्द के द्वारा आप बोलोगे प्रभु मेरे को तेरे प्यार को उपयोग करते हुए प्रभु मैं कभी हारने नहीं वाली, मैं कभी हारने नहीं वाला। मेरे को जितना माफी देना उतना दूंगा, और आपके प्यार को उपयोग करते हुए प्रभु ये जो नशा है मैं उसे मुक्त करूंगा। क्योंकि जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर प्यार है, जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। प्रेज द लॉर्ड। यू विल नेवर एवर गिव अप ऑन पीपल। इन शॉर्ट, यू विल नेवर एवर गिव अप ऑन पीपल कि ये व्यक्ति ऐसे ही है तो ये ऐसा ही करेगा करके। एक व्यक्ति इस तरह से प्रार्थना कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए कि वो उसकी आदत छूट जाए। और प्रार्थना करने के बाद उसको पूछा कि क्या प्रार्थना किया? मैंने इस तरह से प्रार्थना किया। और किसी ने उसको पूछा कि तुम विश्वास करते हो? अरे कहाँ वो दारूडिया छोड़ेगा, वो तो अभी भी वो पिएगा करके। आप समझ रहे हो? प्रार्थना करने के बाद भी। तो वैसे प्रार्थना के क्या मतलब आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो इसके लिए उस प्रार्थना में भी प्यार होना चाहिए, और प्यार कभी लोगों को वो ऐसा नहीं करता कि ये तो ऐसा रहेगा ही। सो इसके लिए पौलुस यहाँ पर बोलते, कई बार हमने पढ़ा होगा मगर इसके लिए मैंने पूरा वो जो चैप्टर है पढ़ा नहीं है, क्योंकि उसका मीनिंग लोग हम समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए मैंने बोला बस 7 पढ़ो, जहां पर 7 में लिखा है लव नेवर गिव्स अप। आप किसी को भी ऐसा नहीं बोलेगा ये तो ऐसा ही है करके, नहीं। अगर प्यार है, ये प्यार हर बार आशाएं लाएगा। नेवर लूजेस फेथ, कभी भी श्रद्धा को छोड़ता नहीं है। अगर आपको प्रभु के प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धा ये प्यार बना के रखेगा। देखिए, आप देख रहे हो, श्रद्धा और प्यार और श्रद्धा एक दूसरे को एकदम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, एक दूसरे को वो लोग ढाढ़स बनाते हैं। और यही प्यार
एक दूसरे के ऊपर वो श्रद्धा बना के रखेगा, इज ऑलवेज होपफुल कि मेरा अगर ये व्यक्ति ऐसा है, प्यार आपको हर बार आशाएं दिलाएगा कि नहीं ये बदलेगा। प्रभु आपके द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके दिए हुए शब्द के अनुसार जब मैं चल रहा हूं, चल रही हूं आपके शब्द में, और मैं आपके प्यार में ऑपरेट कर रही हूं, प्रभु मैं विश्वास करती हूं हर बार प्रभु का शब्द अपने को आशाएं देगा। endures through every circumstances, endure मतलब सह लेना, सब कुछ सह लेना, और प्रभु को देखते हुए सब कुछ, यही प्यार करता है। Praise the Lord। मगर ये सारी चीजें जब होती नहीं है, एक ना एक के जीवन में घुटती है, वो एक क्रैक जैसा एक के जीवन में बन जाता है और डिविजन्स लाने लगता है। सो इन शॉर्ट, जहां पर प्यार है आप किसी को भी आप गिव अप नहीं करोगे। इंग्लिश में पढ़िए, क्या हिंदी में पढ़िए, क्या है वो वर्स 7? वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, और सब बातों की आशा रखता है, और सब बातें में धीरज धरता है। देखो उसमें ये नहीं है, लव नेवर गिव्स अप, वो सह लेता है। सह लेता है मतलब लास्ट में जो है endures through every circumstances, मगर उसमें ये नहीं है love never gives up, और ये बहुत महत्व है। You will never ever give up। अभी भाई बहन है, भाई ने कुछ बोल दिया बहन को, अभी बहन बोल सकते हैं अगर इसने तो ऐसा कर मेरे साथ बोल दिया है, इसने मेरे साथ कर दिया है, अब से रिश्ता खत्म। सो आपने क्या किया, आपने उस व्यक्ति को आप यू हैव गिवन अप, छोड़ दिया। प्यार कभी लोगों को छोड़ता नहीं है, इसका मतलब प्यार हर एक को वो बांध के रखता है, इट टाइज वन पर्सन। दैट्स व्हाई ये जो प्यार है शैतान को बहुत बहुत टॉर्मेंट करता है। मगर जो हरे हुए लोग हैं, जिनके जीवन में प्यार नहीं है, वो हर बार फोकस करेंगे वजह के ऊपर। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके लिए मैंने ऐसा किया है, मेरे जीवन में ऐसा उसने बहुत पहले किया था, अभी भी ऐसा करता है, तो मैं उसको छोड़ रहा हूं, मेरे को कोई आशाएं नहीं है। सो यहाँ पर वैसे लोगों को हम बोलते हैं लूजर्स, वैसे लोगों को हम बोलते हैं हारे हुए व्यक्ति, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है। अगर भरे हुए रहते, पवित्र आत्मा का फल है वो उत्पन्न करते, मगर प्रभु का शब्द हमें कभी भी वो जो वुंड्स है उसे नहीं दिखाएगा, मगर हर बार वो दिखाएगा हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन से। 1 पेत्रुस चैप्टर 2 वर्स 21, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो अभी हमने पढ़ा है 1 कोरिन्थियंस में। पढ़िए 1 पेत्रुस 2:21। हाँ 2:21, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। ठीक है, प्रभु ने अपने को बुलाया है, प्रभु ने अपने को क्रिस्त बनाते हुए, क्रिस्ती बनाते हुए, प्रभु ने, जैसा प्रभु का शब्द बताता है, तुमने मेरे को नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है। सो जब प्रभु ने हमको चुना है, प्रभु ने हमको बुलावा भी दिया है। किस प्रकार का बुलावा दिया है? यह है कि बुलाए गए हो क्योंकि मसीहा भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी। ठीक है, तो प्रभु का शब्द यहाँ पर बताता है कि किसी ने तो हमको एक उद्धार दिया है, सिर्फ बोल नहीं किया है इस प्रकार तुम प्यार करो करके, पर प्रभु यीशु ने एक उद्धार दिया, एक एग्जाम्पल दिया है, और प्रभु ने हम सबको बुलाया है उस एग्जाम्पल को उस प्रकार जीवन चलाने के लिए। चलिए किस प्रकार का एग्जाम्पल है प्रभु ने दिया है, हम देखते हैं। पढ़िए कि तुम उनके पद चिन्हों पर चलो, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली न देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अब देख रहे हो यहाँ पर यीशु, यीशु जिसने ये सारे शब्द बोला, उन्होंने साबित भी किया
कि मैं सिर्फ शब्द नहीं मगर मेरे जीवन को दिखाते हुए, जब लोग उनको मारते थे, पीटते थे, उनका तिरस्कार करते थे, पूरे शरीर को फाड़ दिया, प्रभु ने उल्टा क्या दिया? उनको उद्धार दिया। प्रभु ने क्या दिया? उद्धार दिया उनको। भले उन्होंने उनको बहुत मारा, पीटा, उनको मरण दिया, मगर उल्टे में प्रभु ने कुछ ना कहते हुए उनको मुक्ति दिया। अगर वो मारने के बाद भी, पुनरुत्थान होने के बाद भी, अगर उसमें से कोई भी सिपाही ने, कोई भी अधिकारी ने अगर प्रभु यीशु को स्वीकार किया पुनरुत्थान के बाद या उनको मारने के बाद, वो व्यक्ति को मुक्ति मिलता। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? प्रभु इतना जिद थे, अगर मैं नेगेटिव लैंग्वेज में बोलूं तो, नेगेटिव मतलब वर्ड यूज करूं तो जिद थे। प्रभु इतने जिद थे कि हर एक को प्यार करने के लिए जिद्दी थे। प्रभु, द लॉर्ड वाज सो स्टबर्न इन लविंग हिज पीपल इवन एट द पॉइंट ऑफ डेथ। और प्रभु अपने को बोलते, यही मैंने मेरी उपस्थिति, मेरा प्यार देते हुए मैंने तुम्हें ऑलरेडी इस प्रकार का जीवन मैंने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें इस प्रकार तुम्हें बनाया है। आप देखते हो जो प्लेन में जो वेसल्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल वो पतरा जो यूज करते हैं विंग्स के ऊपर या प्लेन को बनाते हैं, वो चीजें एक टेस्टिंग के लिए जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील्स, वो टेस्टिंग के लिए एक टेस्ट किया जाता है। अगर वो स्टील हर प्रकार की प्रेशर को वो ले लेता है तो वो स्टील को वो लोग हैंगर बनाने के लिए या प्लेन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। मगर जो स्टील, जो रॉ मटेरियल है, वो फेल हो जाते हैं हाई प्रेशर में, वो आपके और मेरे किचन में आते हैं एक कटोरा बनते हुए। हेलो, आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? जो आप यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली एक टेस्टिंग किया गया है, क्या ये मेटल प्लेन के लिए, क्योंकि वो हाई डेंसिटी, क्योंकि वो हाई प्रेशर में वो उड़ता है, उससे पहले उसे टेस्ट किया जाता है। वो टेस्टिंग के ऊपर निर्भर रहता है, क्या ये मेटल सह सकता है। अगर उसने सह लिया ना, उसके बड़े कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। मगर जब वो मेटल सहता नहीं है, प्रेशर वो लेता नहीं है, इट गिव्स अप, सो वो सारे एक बर्तन बन के आपके और मेरे घर में वो सिर्फ छोटा मोटा वो आग लेने के लिए स्टोव में है, उससे हम लोग हमारा जो खाना है पकाते हैं। एग्जैक्टली, वी आर लाइक दोस मेटल्स। हम लोग उस रॉ मटेरियल जैसे हैं, जहां पर जब प्रेशर आता है, हम तभी भी जब हम लव, प्यार में, प्यार को इस्तेमाल करते हुए, प्यार को उपयोग करते हुए जब हम ये प्यार में संपूर्णता से बनते हैं, एक्चुअली वो प्यार बड़े से बड़े कार्य के लिए प्रभु उपयोग करता है वैसे लोगों को। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मगर जो लोग छोटी छोटी चीजों में भी वो बोलते हैं नहीं, यू इजिली गिव अप, आप हार मान लेते हैं, प्रभु बोलते तुम मुझे उपयोग तुम्हारे द्वारा तुम कर नहीं दे रहे हो। सो इसके लिए हम वैसे के वही लेवल में रहते हैं। क्रिस्ती जीवन मतलब प्यार, और उसमें प्यार में जिद्दी बनना, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। जब हर एक व्यक्ति इस प्रकार बनता है, when everyone operates like this, आप देखो आपके परिवारों में, आपके रिश्तों में, आप हर एक मोमेंट, हर एक समय आपके लिए नया लगेगा। ऐसा लगेगा कि अभी रिश्ता बना है, भले वो 20-25 साल हो गया होगा आपके रिश्तों के लिए, मगर हर बार जब प्यार बहते हुए, प्यार संपूर्णता इस प्रकार लाता है कि आप हर एक प्रकार, हर एक दिन, हर एक पल आप एक दूसरे को आप खजाना समझोगे। अभी क्या हो गया, जहां पर प्यार नहीं है, हाँ ये तो है ना, वो तो है ना, बच्चे तो है ना, बच्चे तो ऐसे ही परेशान करते हैं, स्पेशली जब ये लॉकडाउन ये हो गया है। मगर जब एक के जीवन में प्यार रहता है, वो हर पल यही समझता है कि ये प्रभु ने मेरे को ये दिन दिया है, ये लोगों दिया है एक आशीर्वाद के रूप में, और आप उस प्यार में बहते हुए, वो प्रभु की प्यार हमारी आंखों को खोलती है, और वो जो रिश्ता है वो और मजबूत होता रहता है, फीका नहीं पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे भाइयों और बहनों, इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है
कि जब भी एक प्यार में जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है, वो कभी भी ये नहीं देखता उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया है। इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, प्रभु किस तरह से हमें प्यार करता है। आइजाया चैप्टर 43 वर्स 18 to 19। एशाया चैप्टर 43 वर्स 18 to 19, वर्स 18 से वर्स 19 देखिए, पढ़िए। यशाया 43 14 to 19। 43 चैप्टर 43 वर्स 18 to 19। 18 से 19, 43 18 से 19। यशाया, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातें पर मन लगाओ। यहां पर आप देख रहे हो, प्रभु उसका प्यार वो दिखाता है। वो बोलता है जब मैं तुमसे प्यार करता हूं, और यही प्यार जब हम एक दूसरे से करते हैं, प्रभु बोलता है डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स, जो तुम्हारे जीवन में घट चुकी है वो सारी चीजें, नॉर कंसिडर द थिंग्स ऑफ ओल्ड। कंसिडर मतलब मान लेना कि यही है करके। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक के जीवन, एक के रिश्ते को वो तोड़ता है। और प्रभु जब प्यार करता है लोगों को, वो बोलता है भूल जाओ जो तुमने मेरे विरुद्ध जो तुमने किया था, ना ही तुम उसको महत्व दो। फिर वर्स 19, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जो व्यक्ति प्रभु में बसता है, जो व्यक्ति प्रभु में है, जो व्यक्ति प्रभु में, प्रभु के प्यार में बढ़ता रहता है, प्रभु बताता है देखो मैं नई से नई चीजें मैं बना रहा हूं। प्रेजेंट मोमेंट में नई से नई चीजें बना रहा हूं, और जहां पर जंगल है, जहां पर असंभव चीजें हैं, इस प्यार के प्रति मैं प्रभु वो जो असंभव है संभव चीजें कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल प्रभु यहां पर बोलते हैं आई विल इवन मेक अ रोड इन द विल्डरनेस। जो जंगल है, जहां पर मार्ग बनाना बहुत मुश्किल है, प्रभु बोलता है देखो मैं जंगल में मार्ग बना रहा हूं। और रिवर्स इन द डेजर्ट, जो असंभव है, जहां पर रेगिस्तान है, उधर नदी बहा रहा हूं। सो एक का जीवन इस प्रकार रहता है मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु को प्यार के द्वारा उधर हम स्थापित करते हैं। मेरे को पता नहीं कितने लोगों को ये टॉपिक ये पसंद आया, मगर ये सत्य है। प्यार मतलब प्रभु में रहना, मतलब प्रभु के प्यार में रहना और उसको बहाने देना। कई बार हम देखते हैं जब रिलेशनशिप सब खत्म हो जाते, फिर हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु ऐसा हो गया, प्रभु ऐसा हो गया। मगर जब रिलेशनशिप्स में जब प्रॉब्लम आ रहे थे, तब यही प्यार अगर ऑपरेट किया होता तो कब वो रिश्ते बच जाते खत्म होने से। प्रेज द लॉर्ड। आज जो बीज आपके बीच में बोया गया है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मगर आपके द्वारा जो नहीं जानते हैं प्यार का मतलब, प्यार में कैसे बढ़े, जब आप उनको भी सिखाते हैं आपके जीवन के द्वारा, बहुत सारे रिश्ते सर्वनाश होने से बच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग प्रभु को सिर्फ उसके पास, प्रभु के पास नहीं जाएंगे सिर्फ नौकरी मिलने के लिए, या सैलरी मिलने के लिए, या सैलरी में हाइक मिलने के लिए, या अच्छा लड़का लड़की से शादी करने के लिए। मगर शादी करने के बाद रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, ये टॉपिक ये बताता है किस प्रकार हर एक रिश्ते कैसे फल सकते हैं। प्रभु की कभी भी किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं है कि रिश्ते टूटे, चाहे वो भाई बहन के हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हो, चाहे वो पापा मम्मी के हो। किसी भी प्रकार के जो रिश्ते जो प्रभु ने हमको दिया है वो टूटे, दिया है उससे टूटने के लिए नहीं, ताकि हम उसको संभाल के रखें। प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये सेलफोन है, मैंने खरीदा है, अभी मेरे ऊपर है, मैं उसको कैसे मैं संभाल के रखता हूं। अगर मैं उसको एकदम ग्रांटेड में लेता हूं, मतलब आई टेक इट फॉर ग्रांटेड, आई मीन, ठीक है, मैं उसको ऐसे ही लेता हूं, हाँ मैंने सेलफोन लिया है, ये सेलफोन नहीं है तो क्या, दूसरा सेलफोन है ना।
जब मैं इस प्रकार का सोच से जब मैं उसको उपयोग करता हूं, आप देखोगे ये टिकेगा भी नहीं 4-5 दिन के लिए भी। अगर मैं उसे संभाल के रखता हूं, ये सालों तक ये सेलफोन जो दुनिया की चीज है वो टिकेगा। तो प्रभु जो रिश्ते जो प्रभु ने दिया है वो कितना कुछ कब तक टिकेगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसका हल है फॉर एवरी रिलेशनशिप, हर एक व्यक्ति के लिए ये प्रभु का प्यार बहुत बहुत जरूरी है। और जैसे यहाँ पर बताया गया है उस प्रकार जब हम उपयोग करते हैं, प्रभु के प्यार को बहने देते हैं, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, हम हर एक रिश्तों में और हमारे जीवनों में हम प्रभु के प्यार से भरते हुए हर बार हम प्रभु के प्यार को दिखाएंगे जो यीशु ने क्रूस के ऊपर दिखाया था। आज का मेमोरी वर्स हम लेते हैं आइजाया चैप्टर 43 वर्स 18। आइजाया चैप्टर 43 वर्स 18, जो प्रभु का शब्द बताता है, डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स। जो तुम्हारे जीवन में जो बीत चुकी है वो सारे चीजों को याद मत करो। नॉर कंसिडर द थिंग्स ऑफ ओल्ड। जो तुम्हारे साथ जो हो चुकी है उसको तुम महत्व ना दो, उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान ना रहे। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें और प्रभु को बोले, प्रभु तेरा प्यार बहुत अनोखा है और तेरा प्यार तू मुझे भरते हुए प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है हर एक व्यक्ति को प्यार करने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे जरूरतें रहेगी विशेष के लिए रिश्तों में, और उसका एक ही सल्यूशन है, एक ही रास्ता है, वो है प्रभु का दिया हुआ प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु को बताते हुए, प्रभु मुझे तेरे प्यार से भर, इतना भर प्रभु कि मेरे जो भी वुंड्स हैं, घाव है जो मैंने मेरे जीवन में देखा है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं प्रभु तेरा प्यार हर एक घावों को बुला रहा है, क्योंकि तू तेरी चंगाई उधर ला रहा है और तेरे प्यार से मुझे भरते हुए प्रभु तू मुझे इस प्रकार एक हथियार बना रहा है ताकि जो दूसरों के जीवन में जो कड़वाहट है, जो हर एक प्रकार की ईर्ष्याएं हैं, स्वार्थपन है, प्रभु ये प्यार तू बहाते हुए मेरे जीवन में, उनके जीवन में बहाऊं और तेरा राज्य में स्थापित करूं। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, ये गीत गाते हुए, प्रभु मुझे तेरे प्यार से भर, इतना भर प्रभु मैं भूल जाऊं मैं कहां हूं। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूं। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूं। इस वक्त अपनी चिंताओं के विषय में ना सोचे, अपने घर के विषय में ना सोचे, अपने जॉब के विषय में ना सोचे, अपनी कलीसिया के विषय में ना सोचे। जस्ट थिंक अबाउट जीसस, केवल यीशु के बारे में सोचे, केवल यीशु के नाम को पुकारे, आप उसके प्रेम से भर जाओगे। प्यार करूं, इतना प्यार करूं,
हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु आपके इस प्यार के लिए प्रभु यीशु। ये प्यार सिर्फ ये नहीं प्रभु एक प्रकार का वरदान, मगर वरदान से भी बढ़कर है एक बहुत बड़ा हथियार प्रभु यीशु। It is just not a simple thing, but it is such a great weapon. आपका प्यार इतना बड़ा प्रभु हथियार है प्रभु, जिसके द्वारा आबा पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा उसे उपयोग करते हुए आज हम जो इतने पाप में हम थे, हमें मुक्त करते हुए हमें स्वर्ग का राह यीशु मसीहा के लहू के द्वारा दिखाया। प्रभु यही हथियार प्रभु आपने हम सबको दिया है प्रभु, ताकि ये हथियार को उपयोग करते हुए प्रभु यीशु हर एक रिश्ते, हर एक जीवन, हर एक हमारे भाइयों और बहनें यीशु मसीहा के नाम से हर एक जगह में प्रभु आपकी उपस्थिति स्थापित करते हुए, आपके राज्य को स्थापित करते हुए प्रभु हम आपकी बढ़ाई करें, आपकी महिमा के लिए जिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार से प्रभु हम सबको भरने के लिए प्रभु यीशु। हर एक प्रकार की कड़वाहट, हर एक प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की डिप्रेशन, हर एक प्रकार की चीजें जो आपके राज्य के ओर से नहीं है, यीशु मसीहा के नाम से खारिज करते हुए प्रभु यीशु आपके प्यार को बहाते हुए प्रभु आपकी चंगाई और आपकी मुक्ति हमारे बीचों में हम बहने देते हैं। हे रेबया लामदर रबा शंदर रबा ही बाबा हम बाबा लामदर रबा या रबा दर रामदरा हो रेबया लामदर रबा शिंद्रे भी रबा दर रामदर रबा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपकी पवित्र अग्नि के लिए प्रभु यीशु, आपका प्यार प्रभु यीशु हर एक के जीवन में लाने के लिए प्रभु यीशु, और हर एक के रिश्तों में प्रभु रिश्तों की चंगाई प्रभु, शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, इमोशनल चंगाई, हर एक प्रकार की चंगाई और मुक्ति प्रभु आपके प्यार के द्वारा प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत जरूरी था ये प्यार के विषय में लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक टीचिंग तो नहीं बोलूंगा मगर सत्य है। टीचिंग मतलब ऑप्शंस रहते हैं कि अच्छा ठीक है मैंने सीखा, सब्जेक्ट जैसे रहते हैं, मगर ये सत्य है। और ये सत्य जो भी हमने सीखा है आबा पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा ने उनके जीवनों के द्वारा हमारे जीवन में दिखलाया है। अभी हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है यही प्यार हम हर एक व्यक्ति को हम दिखलाएं, जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमें आगे और आगे ले चलते हैं प्रभु में। सो थैंक यू सो मच। कल फिर से हम 9 बजे हम मिलेंगे और जानने के लिए कि प्रभु का सत्य क्या बताता। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।